हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। तो नीट प्लस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में हम बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनको जब हम रीड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल है। जैसे इस क्वेश्चन को बच्चों आप रीड करो तो पहली नजर में जैसे ही आप यहां पर फोर्स के एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको लगेगा यहां पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं जिसको पहली बार देखते ही आपको लगेगा ये तो वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, या यहां पर जो एक्सप्रेशन है ये तो वेरिएबल है। और जैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये वेरिएबल है, आप बहुत सारी चीजें सोचने लगते हो कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना होगा, है ना, चलो उसको बाद में करेंगे। या कई बार हम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों यहां पर ध्यान देना कि मैं यहां पर इस क्वेश्चन की बात इसलिए कर रहा हूं कि फोर्स देखने में तो वेरिएबल है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर किसी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं है और ये फोर्स वेरिएबल ना होकर के आपको भी ये कांस्टेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इन सब बातों का, जरा यहां पर क्वेश्चन को एक बार पहले समझते हैं। बच्चों यहां पर बोला गया है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हम उसकी इनिशियल पोजीशन 1,2 से डिस्प्लेस करके फाइनल पोजीशन 4,2 पर ले जाते हैं। इनिशियल पोजीशन 1,2 से इस स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग मूव कराते कराते हम कहां पर ले जाते हैं, 4,2 पर ले जाते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको यहां पर एक फोर्स गिवन है और फोर्स बच्चों यहां पर क्या है, 30y² I कैप। इस फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा उसको लगेगा अरे फोर्स तो वेरिएबल है क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर y² आ रहा है, इसमें हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। चलो छोड़ते हैं, बाद में इसको ट्राई करेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स वाकई में वेरिएबल है कि केवल दिख रहा है हमें वेरिएबल। देखो, आप जब पार्टिकल को इनिशियल से फाइनल पर ले जा रहे हो तो जिस पाथ के अलोंग ले जा रहे हो, बच्चों ध्यान से देखो, ये इनिशियल पोजीशन पर अगर आप देखो तो y कोऑर्डिनेट कितना है 2, फाइनल पोजीशन पर y कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो क्या y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? नहीं। जब आप बच्चों x के पैरेलल चल रहे हो तो केवल x चेंज होगा ना, y तो चेंज नहीं होगा। अगर आपका पाथ x एक्सिस के पैरेलल है तो फिर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा ना, y तो नहीं चेंज होगा। यानी कि अलोंग दिस पाथ हम क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है। कोई पूछे अच्छा किस वैल्यू पर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं y यहां पर 2 है। इनिशियल से लेके फाइनल तक हर एक पॉइंट पर चेक करो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y तो कांस्टेंट है। और जब बच्चों y कांस्टेंट हो गया तो जरा यहां पर 2 पुट कर दीजिए, y की जगह 2 रख दीजिए, तो ये जो फोर्स बच्चों यहां पर आएगा 30 × 2² I कैप, यानी कि बच्चों ये हो गया 120 I कैप। यही तो निकला भाई, 4 × 30 120। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी यहां पर कि ये फोर्स सिर्फ देखने में वेरिएबल है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये फोर्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि जिस पाथ के अलोंग हम चल रहे हैं उस पाथ पर चलने पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। और जब y चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है, तब तो फोर्स कांस्टेंट हो गया। हम तो बेकार में इसको वेरिएबल समझ रहे थे। तो इस बात का बच्चों एग्जाम में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि आप बहुत कुछ सोच लेते हो जबकि क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन मतलब बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, मतलब सीधे सीधी बात है, ऐसे देख करके नहीं समझना है कुछ भी, है ना। देख करके आइडिया लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली चीजों को समझोगे तो आपको पता चलेगा नहीं भाई हम तो गलत समझ रहे थे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम तो इसको कुछ ज्यादा ही एडवांस समझ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ठीक, तो बच्चों अब तो सॉल्व करने में कुछ बचा नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है कि फोर्स यहां पर 120 न्यूटन का फोर्स है x डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें बच्चों इनिशियल से फाइनल तक तो कितना है, x कोऑर्डिनेट इनिशियल कितना है 1, x कोऑर्डिनेट फाइनल कितना है 4, तो 4 - 1 करोगे तो आएगा 3 मीटर, यानी 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में। तो बच्चों वर्क डन यहां पर कितना हो गया 120 × 3, और यूनिट क्या होगी जूल।
यानी कि बच्चों आंसर कितना आ गया 360 जूल। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल समझ के डर गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, या आपने कुछ इंटीग्रेशन वगैरह अजीब सा कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर सकते हो।